हेलो फ्रेंड्स, मैडम सर के वेस्ट एपिसोड में आज आप देखेंगे कि जब एक जूता कंपनी के मालिक आते हैं और हसीना जी को कहते हैं कि आप वो नहीं हैं जो आप दिखती हैं, तो फिर क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले सीन में ये दिखाया गया है कि रघु आता है अपने जूते का सैंपल लेके और हसीना मैडम से बात करना चाहता है। हसीना मैडम से बात वो करता है और कहता है कि ठीक है, आप जिस काम के लिए आए हैं चलिए दिखाइए। चूंकि वहाँ पे रघु को पता चलता है कि और भी जगह के जूते के सैंपल जो है मैडम सर के पास आया हुआ है, तो फिर वो एक डब्बा मैडम सर की ओर बढ़ाता है। मैडम सर सोचती हैं कि इसमें जूते का सैंपल है, लेकिन ये क्या, इसमें तो बहुत सारे रुपये हैं। और इतने सारे रुपये को देखकर हमारी हसीना मैडम घबरा जाती हैं और गुस्सा भी जाती हैं। उन्हें साफ समझ में आ जाता है कि ये उन्हें रिश्वत दिया जा रहा है। खैर, इधर देखिए हमारी करिश्मा मैडम जो हैं वो बदनाम की दुकान पे चाय पी रही हैं और कुछ ना कुछ उनकी आपस में हो रही है। छोटी मोटी नोक झोंक तो करिश्मा मैडम की चलती ही रहती है, कुछ बदनाम से और कुछ इकबाल के साथ। खैर, इनकी जो आपस में चल रही है वो तो चल ही रही है, तभी वहाँ पे आके रुपयों की गड्डी गिरती है और बदनाम और इकबाल चुपचाप उसे उठा लेते हैं। और यहाँ पे हसीना मैडम आती हैं चीते के साथ और उस रघु को धमकी देती हैं कि तुमने हमें रिश्वत देने की कोशिश की है, अब आगे से हमारे थाने पे कदम मत रखना। अब यहाँ पे करिश्मा मैडम देखती हैं कि ये कौन है जो हसीना मैडम को रिश्वत देने के लिए आया था, और वो भी उसे कस के धमकी देती हैं रघु को और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारी मैडम सर को तुमने रिश्वत देने की कोशिश की। और उसके रिश्वत के पैसे इकबाल और बदनाम उठा लेते हैं, जिसे करिश्मा मैडम उन दोनों से लेकर रघु को वापस करती है और वहाँ से दफ़ा करती है। अब इधर कमिश्नर साहब का फ़ोन आता है हसीना मैडम के पास, तो वो बताती हैं कि उन्होंने एक ब्रांडेड कंपनी को थाने के जूते के लिए, डिपार्टमेंट के जो जूते बनने हैं उसके लिए ऑर्डर दे दिया है। तो कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप अच्छा से अच्छा जगह पे ऑर्डर देंगी। खैर, ये तो बातें ख़त्म हो गई। अब चल रही है थाने में 15 अगस्त की तैयारी, और थाने में सभी लोग 15 अगस्त की तैयारी में व्यस्त हैं। चीता जो है वो सजा रहा है, संतू सजा रही हैं, सभी कोई अपने अपने तरीके से थाने को सजा रहे हैं। और मैडम सर भी काफ़ी खुश हैं कि चलिए उत्साह के साथ 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तभी चीता यहाँ पे कहता है कि हमारी ड्यूटी भी अजीब है, हमें 365 दिन आराम ही नहीं है, हर दिन हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इस पर करिश्मा मैडम और हसीना मैडम उसे समझाती हैं कि हम जब अपनी निष्ठा के साथ ड्यूटी करते हैं तभी तो देश के हर व्यक्ति जो है चैन की नींद सो पाता है। अगर हम अपनी ड्यूटी पे तैनात नहीं रहेंगे, निष्ठा से नहीं करेंगे, तो फिर इस देश को कौन बचाएगा। खैर, इसी समय आते हैं एक ओल्ड मैन। हसीना मैडम उनसे उनका परिचय पूछती है, तो वो कहते हैं कि मैं सुधाकर हूँ, और सुधाकर झा हूँ मैं, और मैं एक जूता कंपनी चलाता हूँ। मेरी कंपनी छोटी है, फराटा कंपनी शूज कंपनी, और मेरा बेटा यहाँ पे ऑर्डर के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने एक बड़ी कंपनी का टेंडर पास कर दिया। मुझे मालूम है कि फैंसी शू कंपनी को आपने दिया है। तभी हसीना मैडम देखती हैं कि ये जो रघु है ये तो सुधाकर जी का बेटा है जो उन्हें रिश्वत दे रहा था। तो इस पर वे बोलती हैं कि ये तो हमें रिश्वत दे रहा था। तो उस पर सुधाकर जी कहते हैं कि मेरा बेटा आपको रिश्वत नहीं दे रहा था, बल्कि आपकी ईमानदारी चेक कर रहा था। हमने सबने सुना था कि हसीना मैडम बहुत ईमानदार हैं और हमेशा सत्य का साथ देती हैं, लेकिन आज हमने देख लिया कि आपने सत्य का साथ नहीं दिया। इसके बाद सुधाकर जी कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी फैंसी शू कंपनी को अपने डिपार्टमेंट के जूते बनाने का ऑर्डर दिया है, जो कि हमारी ही छोटी कंपनी से जूते खरीदते हैं, लेदर खरीदते हैं और उस पर अपने ब्रांड का नाम चिपका लेते हैं। हसीना मैडम को विश्वास नहीं होता है, लेकिन सुधाकर जी कहते हैं कि यही होता है और आप लोग उनका साथ देते हैं। हम जैसी जो छोटी कंपनियां हैं उनको उठने का मौका ही नहीं मिलता है, और आप लोग देशभक्ति का नारा लगाते हैं, कहते हैं कि 15 अगस्त मना रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जब आप लोग आम जनता जो जीना चाहती है समाज में उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, अभी भी तो आप लोग विदेशी कंपनी को दिए हैं ऑर्डर।
जो कि हमारी देसी कंपनी से ही खरीद के अपना विदेशी ब्रांड बनाती है और आप लोग उनको बढ़ावा देते हैं। उसके बाद वो दिखाते हैं सैंपल। हसीना मैडम को विश्वास नहीं होता है तो वो लोग सैंपल दिखाते हैं और कहते हैं कि दोनों जूतों को मिलाइए, ये फराटा कंपनी का है और ये फैंसी शू कंपनी का है, और आप मिला के देख लीजिए। उन्होंने हमसे ही लिया है और उस पर अपना ब्रांड चिपकाया है। हसीना मैडम और करिश्मा मैडम देख के हैरान हो जाती हैं कि सही मायने में दोनों जूते एक ही समान है। चिता भी वहाँ पे है, पुष्पा जी भी हैं, सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे हसीना मैडम कहती हैं कि ठीक है, इस बार तो हमने ऑर्डर दे दिया है ब्रांडेड कंपनी को, अगली बार देखेंगे। लेकिन सुधाकर जी नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं 15 अगस्त के दिन आत्मसमर्पण करूँगा, यानी कि मैं आत्महत्या करूँगा। और सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोग जैसे लोग जो हैं अपनी देसी कंपनी को नहीं आगे बढ़ने देते हैं और ब्रांडेड विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देते। अब उस व्यक्ति की धमकी से कहीं ना कहीं हसीना मैडम परेशान हो जाती हैं। वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने की धमकी दे के गया है, यानी कि सुधाकर झा, इस बात से हसीना मैडम काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और पुष्पा जी उनसे पूछती हैं कि मैडम अब आप क्या करेंगी। तभी वहाँ पे करिश्मा मैडम आती हैं और वो हसीना मैडम पे पिस्तौल तान देती हैं और कहती हैं कि अब आप हमको प्रमोशन दे दीजिए मैडम, आप कब से हमारा प्रमोशन रोक के रखी हैं। और वो बंदूक तान के यानी पिस्तौल तान के हसीना मैडम को मजबूर करती है कि आज अगर आप हमें प्रमोशन नहीं देंगी तो हम बता देते हैं कि हम ये गोली से आपको शूट कर देंगे। हसीना मैडम कहती हैं कि ये क्या कर रही हैं करिश्मा मैडम, आप इस तरह हमें टॉर्चर नहीं कर सकती हैं। पुष्पा जी भी घबरा जाती हैं कि क्या हो गया है उनकी बहू को। इधर संतू और चीते भी आते हैं और वो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हसीना मैडम को छोड़ दीजिए, आप अपने प्रमोशन के लिए इन पर क्यों पिस्तौल चला रही हैं। तो करिश्मा मैडम कहती हैं कि ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि मैं इन पर पिस्तौल नहीं चलाऊं तो लीजिए, मैं अपने आप को शूट कर लूँगी। लेकिन आज तो हसीना मैडम को हमको प्रमोशन देना ही पड़ेगा। अगर ये हमको प्रमोशन नहीं देंगी तो हम 3 गिनने तक अपने आप को शूट कर लेंगे। अब हसीना मैडम और घबरा जाती हैं कि ये क्या नया ड्रामा है, क्या नया नाटक है। पुष्पा जी काफ़ी परेशान है। तभी फिर करिश्मा मैडम पिस्तौल नीचे करती हैं और हसीना मैडम से कहती हैं कि यही ना बात है कि वो आदमी सुधाकर झा आया और आपको धमकी दे के गया कि आत्महत्या कर लेंगे और आप इससे परेशान होने लगी। अब क्या हम ऐसा ड्रामा कर सकते हैं तो क्या वो ड्रामा नहीं कर सकता है। तो इस पर हसीना मैडम कहती हैं कि लेकिन आपने जो अभी ड्रामा किया ना, ये बहुत ख़राब था। तो इस पर करिश्मा मैडम जो है वो हसीना मैडम से माफ़ी मांगती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि अब आपको समझाने का हमें कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये ड्रामा किया। लेकिन मैडम हर बात को जज्बात में मत लीजिए। अब वो आदमी बोल के गया, वो बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड मैन, अब आप उसके जज्बात में आ गई हैं। लेकिन हसीना मैडम कहती हैं कि मैं उनके जज्बात में नहीं आई हूँ। लेकिन दोनों के बीच फिर बहस होती है और करिश्मा मैडम निकल जाती हैं बदनाम की चाय की दुकान पे और वहाँ जाके वो चाय पीती हैं अपना दिमाग ठंडा करने के लिए। तभी बदनाम किसी से मरने मारने की बात करता है, उसी आत्महत्या की बात करता है। तो फिर से करिश्मा मैडम को गुस्सा आ जाता है कि ये कौन सा मजाक है कि जब भी कुछ बात होता है लोग मरने मारने की बात करने लगते हैं। और वो बदनाम को पीछे से हाथ ऐंठ के सजा देती है और कहती है कि तुम मरना चाहते हो ना तो लो अभी मरो। खैर ये बातें तो होती ही हैं यहाँ पर। लेकिन इधर हमारी जो हसीना मैडम है वो संतू से कहती हैं कि कुछ ऐसा करो कि मैं दोनों जूतों की क्वालिटी को चेक करके फाइनली पता कर सकूं कि क्या सुधाकर झा सही बोल रहा था। तो दोनों ही जूतों में साइलेंसर लगा देती है संतू और कहती है कि मैडम अब आप इसको पहन के चलेंगी तो दोनों में साइलेंसर लगा हुआ है, इससे ये पता चल जाएगा कि दोनों जूतों की क्वालिटी अप डाउन है, यानी कि 19-20 है, कम ज़्यादा है या 1 है। उसके बाद हसीना मैडम को संतू देती है वो जूता पहनने को और फिर हसीना मैडम वो दोनों जूते पहनती हैं और करिश्मा सिंह को कहती हैं कि चलिए बाइक निकालिए, आप और संतू भी हमारे साथ चलिए। उसके बाद दोनों जूते पहन के हसीना मैडम जो हैं हर तरह के रास्ते पे चलती हैं, ऊबड़ खाबड़, पानी, घास, पत्थर, सब जगह के रास्तों पे चलती हैं। और इधर मोबाइल पे उसकी क्वालिटी को साइलेंसर के माध्यम से संतू चेक कर रही होती है। उसके बाद संतू जो है चेक करने के बाद कहती है कि मैडम इन दोनों जूतों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, यानी कि एक जैसी है। तब यहाँ पे करिश्मा सिंह भी पड़ जाती है चिंता में कि ये
यानी कि ये बातें जो है सही है, यानी कि सुधाकर झा ने सही कहा है। फिर भी वो मैडम सर को सिखाती हैं, यानी कि हसीना मैडम को, कि जाने दीजिए मैडम, अगर ये बात सही भी है तो अगली बार हम लोग देख लेंगे, इस बार आपने ब्रांडेड कंपनी को दे दिया है ऑर्डर तो रहने दीजिए। लेकिन हसीना मैडम कहती हैं कि नहीं, जब तक कि अब हम इसका पर्दाफाश नहीं करेंगे, इसे सही तरीके से जांचेंगे परखेंगे नहीं, तब तक हम 15 अगस्त भी नहीं मनाएंगे। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हसीना मैडम इस केस को कैसे सॉल्व करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।